मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। काव्य संकलन के कवि आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र 18-19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक सुप्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, अब इनका हम जीवन परिचय जान लेंगे। ठीक है, भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तब माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के थे तब पिता का निधन हो गया। विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा, किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनके शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया, किंतु वहां भी मन नहीं लगा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मारवाड़ी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे, किंतु पुत्रों की बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। इनको ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में इनकी बलिया यात्रा एक प्रकार की अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के बाद पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। आगे देखते हैं इनका हम साहित्यिक अवदान देख लेंगे। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही भारतेंदु जी पर एक साथ कृपा थी। इनकी मित्र मंडली में जहां इनके समय के सभी लेखक, कवि और विद्वान थे, वहां बड़े बड़े राजा महाराजा, रईस और सेठ साहूकार भी थे। ये लड़कपन से ही परम उदार थे। इन्हें हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम था। इन्होंने अपनी विपुल धनराशि को राजसी ठाट बाट, दान, परोपकार, संस्थाओं को मुक्त हस्त से चंदा तथा हिंदी के साहित्यकारों की सहायता आदि पर व्यय कर दिया। इनकी साहित्यिक मंडली में पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि विद्वान सम्मिलित थे। देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु जी वास्तव में भारतेंदु ही थे। इनकी कृति कौमुदी इनके जीवन काल में ही चतुर्दिक फैल चुकी थी। इन्होंने हिंदी को तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। स्वयं लिखकर तथा अपने मित्रों और आश्रितों से अनुरोध पूर्वक लिखवाकर हिंदी साहित्य का भंडार भरा। इन्होंने अनेक नाटक लिखे जिनका सफल अभिनय किया गया। भारतेंदु जी का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय देश के मध्ययुगीन पौराणिक जीवन में लिप्त तथा पतित था। नवीन ऐतिहासिक कारणों से, विशेषतः नवीन शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप हिंदी प्रवेश में नव युग की अवतारणा हुई और लेखकों में विचार स्वतंत्रता का एक जन्म हुआ। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। इनकी रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। भारतवासियों की परस्पर फूट, वैमनस्य और अभारतीयता इन्हें बहुत खटकती थी। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए सदा के लिए स्थायी स्थान बना दिया। अब इनकी कृतियां हम देखेंगे। भारतेंदु जी अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर
इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार रचना करने में ये सिद्धहस्त थे। केवल प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए, जिनके नाम हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग तथा प्रेम सरोवर और कृष्ण चरित्र। यह समस्या पूर्ति का युग था, जिसके अभ्यास ने उन्हें आंसू कवि बना दिया था। इन्हें यात्रा करने का बहुत शौक था। इन्होंने अपने जीवन काल में संपादन का कार्य भी किया, जो पत्रिकाएं प्रमुख हैं: कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। इन्होंने अनेकों कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास की रचना की थी। इनकी भाषा शैली वज्र भाषा थी तथा खड़ी बोली थी। इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, साहित्य में स्थान हम इनका देखेंगे। हिंदी जगत में तो ये अपनी कृतित्व के कारण अमर हो ही गए। पंत जी के शब्दों में, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविधि स्वर संधान। सच बात तो यह है कि ये प्रेमी जीव थे। ये संवेदनशील पर दुखकातर और कोमल हृदय थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण जीवन भर आर्थिक कष्ट सहन किया। लोग इन्हें अजात शत्रु कहते थे। इनका साहित्य अनुराग देश विदेश में प्रसिद्ध था। भारतेंदु जी हमेशा भारतवासियों के दिल पर राज करते रहेंगे। तो ये तो रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।